अब यहां पर अनाउंसमेंट होती है कि एक बेटा पैदा होगा। बेटा तूने अंगूर नहीं खाना, अंगूर से बनी हुई वस्तु नहीं खानी, अंगूरों का जूस भी नहीं पीना, शराब भी नहीं पीनी, क्योंकि ये बेटा जो पैदा होगा ये परमेश्वर का नाज़ीर कहलाएगा, ये पवित्र होगा और इस्राएलियों को पलिश्तियों के हाथ से छुड़ाएगा। और वचन क्या कहता है कि वो पैदा हुआ। जब पैदा हुआ तो परमेश्वर ने उसको सामर्थ्य दी, उसको शारीरिक ताकत दी, उसके बालों में उसकी ताकत थी। वचन कहता है कि जब उसको लोग पकड़ने के लिए पलिश्ती आते थे तो गधे के जबड़े की हड्डी से उसने 1000 लोगों को मार दिया था। और वो इस्राएलियों का न्याय करने लगा और दुश्मनों के हाथों से इस्राएलियों को छुड़ाने लगा। इस्राएल जब परमेश्वर की दुहाई देता था तो परमेश्वर अपने लोगों को खड़ा करता था और वही परमेश्वर ने खड़ा किया और परमेश्वर ने छुड़ाया। पर सैमसन की लाइफ में एक कमी थी, वो कमी थी व्यभिचार की। औरत उसका क्या बोलते हैं, कमी थी, उसकी कमजोरी। औरत उसकी कमजोरी थी। अगर आप सैमसन की लाइफ देखें तो वो बार बार औरतों के साथ ही पाप में गिरता था। ये उसकी लाइफ की कमी थी। औरत भी उसने कैसी पसंद की, दूसरी जाति की, क्योंकि वो सुंदर थी। उसके बाद बाइबल कहती वो वेश्याओं के पास गया और उस वेश्या ने प्यार से पूछा तेरी ताकत का राज क्या है। कभी वो बोलता कि मेरे को अगर तुम सूती के साथ बांध दोगे, झूठ बोलता रहा। एंड में जब उसने बहुत दबाया और उसने कहा कि मेरी ताकत का राज मेरे बालों में है, अगर कोई मेरे बाल काट दे तो यहोवा का आत्मा मुझसे चला जाएगा और मेरी ताकत भी चली जाएगी, क्योंकि मैं यहोवा का नाज़ीर हूं। और जब वो सोया उसके घुटनों के ऊपर उसने बाल काट दिए और तब उसने पलिश्तियों से कहा आओ अब की बार पकड़ लो, क्योंकि अब ये मेरे को मालूम हो गया है, सच बोला है, अब इसकी ताकत जा चुकी है। जब पकड़ने के लिए वो आए तो उसने फिर झटका देने की कोशिश की और क्या देखा कि वो एक आम आदमी बन चुका है। कुछ लोगों को लगता है कि सैमसन बड़ा मजबूत था, 8 फुट का होगा, बड़ा ताकतवर होगा, लेकिन सैमसन एक आम आदमी और आम स्ट्रक्चर वाला आदमी था। उसका बॉडी स्ट्रक्चर आम आदमी की तरह था। इसलिए तो लोग हैरान होते थे कि ये हमारे जैसा आम आदमी है, लेकिन जब यहोवा का आत्मा इस पे उतरता है तभी ये 1000 बंदे को उसने मार दिया, तभी उसने बड़े बड़े काम किए, पूरी पूरी आर्मी को हरा देता था। इसलिए तो लोग हैरान होते थे कि परमेश्वर का आत्मा जब इस पे उतरता है तो ये आम बंदा इतने बड़े बड़े काम कैसे कर सकता है। इसलिए बाइबल में लिखा है ना बल से ना शक्ति से बल्कि तेरी आत्मा के द्वारा। हालेलुया, जोर से हालेलुया बोलो जरा। तो जब उसने जब सबको मारता था, लेकिन जब पावर चली गई, बाइबल कहती उसको पकड़ लिया गया। जब उसको पकड़ा तो वचन कहता है न्यायों 16 उसकी 21 में, तब पलिश्तियों ने सैमसन को पकड़कर उसकी आंखें फोड़ दी, उसे गाजा को ले जाकर पीतल की बेड़ियों से जकड़ लिया और वह बंदी गृह में चक्की पीसने लगा। इमेजिन करो, जिस व्यक्ति को पलिश्तियों को मारने के लिए चुना है वही पलिश्तियों ने उसकी आंखें फोड़ दी। 23 आयत में लिखा है पलिश्तियों के सरदार अपने दागोन नामक देवता के लिए बड़ा बलिदान चढ़ाने और आनंद करने को ये कहकर इकट्ठे हुए कि हमारे देवता ने हमारे शत्रु शिमशोन को हमारे हाथ में कर दिया है। जब लोगों ने उसे देखा और ये कहकर अपने देवता की बढ़ाई की, हमारे देवता ने हमारे शत्रु, हमारे देश का नाश करने वाले को, जिसको हमने जिसने हम में से बहुतों को मार डाला, हमारे हाथ में कर दिया है। जब उनका मन मगन हो गया तब उन्होंने कहा शिमशोन को बुला लो कि वह हमारे लिए तमाशा करे। इसलिए शिमशोन बंदी गृह से बुलवाया गया और कि वह उनके लिए तमाशा करने लगा और खंभों के बीच में खड़ा कर दिया गया। अब एक व्यक्ति को वो कितना इंपॉर्टेंट होगा हम इस बात से समझ सकते हैं कि दूत आके उसकी अनाउंसमेंट कर रहे हैं, उसकी माँ को स्पेशल इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि कोई तूने अंगूर नहीं खाना, किशमिश नहीं खानी, मुनक्का सौगी नहीं खानी, है ना। देखो कितनी कठिन उसको बातें बोली, क्योंकि परमेश्वर का नाज़ीर होगा, इसके सिर पर छुरा नहीं फिराएगी तू, ये परमेश्वर का नाज़ीर होगा और ऐसे ही चलेगा। अब जिस दुश्मन को मारने के लिए सैमसन का जन्म हुआ था, उसी दुश्मन ने सैमसन को पकड़ा और उसकी आंखें फोड़ी, विजनलेस कर दिया उसको। अब परमेश्वर ने आपको चुना है। पुराने नियम में कोई कोई सैमसन होता था, कोई कोई दाऊद और कोई कोई सुलेमान होता था। नए नियम में सिस्टम बदल गया।
नए नियम में जो एक के पास होता था पुराने नियम में, अब वो आप सबके पास है। आप सब बड़े काम करने के लिए बुलाए गए हैं, मेरे को पता है, आज नहीं तो कल ये पूरा होगा। लेकिन अगर आपने भी वही किया जो सैमसंग ने किया, जिस दुश्मन पर सैमसंग को कब्जा करने के लिए बुलाया गया था और उस पर कब्जा किया, बहुतों बार उनके हजारों को गधे की जबड़ी की हड्डी के साथ उसने मारा, बहुतों बार उनको शर्मिंदा किया, कभी पकड़ नहीं पाए। परमेश्वर की ताकत उसके साथ थी। लेकिन जब उसने पाप किया, अपना भेद एक औरत को दिया, व्यभिचार में गया, वही दुश्मन जिस पर कब्जा सैमसंग का होना चाहिए था, उसने सैमसंग के ऊपर कब्जा किया और आंखें फोड़ दी। आज कितने क्रिश्चियन है विजनलेस हो चुके हैं, उन्हें दिखाई नहीं देता आगे क्या करेंगे। क्यों? क्योंकि व्यभिचार के कारण पर शैतान ने उनकी आंखों को अंधा कर दिया, नहीं जानते सेवकाई में क्या करना है। पास्टर्स व्यभिचार में फंसे हुए हैं। पास्टर्स की बात कर रहा हूं, चर्चेस चलाते हैं, बड़े ओहदे भी हैं कईयों के पास, लेकिन व्यभिचार में। पर्सनली मैं जानता हूं, लेकिन मैं कभी भी किसी को पर्सनली अटैक नहीं करता हूं, क्योंकि ये उसका और परमेश्वर का मामला होता है। मैं केवल उन्हीं विषयों पर बोलता हूं जो विषय चर्च के साथ संबंधित है, जिससे चर्च की लाइफ में कोई अपवित्रता ही ना आए। लेकिन पास्टर्स की पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है, ये उनका और परमेश्वर का मामला है, और प्रभु उनका न्याय करेगा।